जब पूनम कौर जी को ये बात समझ में आ गया कि इस भारतवर्ष में अगर कोई नेता है जो इस पूरे देश को जोड़ के एक साथ चल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। पूनम कौर के साथ राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल रही हैं तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। भाजपा के लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि न थके हैं पाँव न हिम्मत हारी है, बड़े से बड़ा तूफान आया मगर सफ़र अब भी जारी है। भारत जोड़ो यात्रा को तहस नहस करने का तो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, राहुल जी ने सोचा कि इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, चल उठ खड़ा हो और इनकलाब पैदा कर। ये देश को बचाने का इनकलाब है और इस इनकलाब में मैं पूनम कौर जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने सही वक्त पे सही डिसीजन लिया और राहुल जी के हाथ को थाम लिया। कांग्रेस पार्टी हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग के लोगों का राहुल गांधी हाथ पकड़ रहे हैं और हाथ पकड़ के देश को जोड़ रहे हैं। ये गंदे जहनियत के लोग जिन्होंने जब भी बोला गंदा ही बोला। आपने देखा होगा एक वीडियो, एक फोटोग्राफ वायरल हुआ था जिसमें राहुल जी खुद अपनी भंगी यानी प्रियंका जी के बेटी के साथ बैठे हुए हैं, उस पर भी लांछन लगाया था, बाद में उनका मुंह काला हुआ। मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं दाई को लाइव। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से भीड़ हो रही है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में हलचल है। सोशल मीडिया पेज पे राहुल गांधी की एक तस्वीर तेज़ी से वायरल हो रही है। उस तस्वीर में उन्हें एक महिला जिनका नाम पूनम कौर, जो एक एक्ट्रेस है, उस तस्वीर को बीजेपी आईटी सेल की तरफ से ट्रेंड किया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बंगाल कांग्रेस के नेता शदाब सिद्दीकी के राहुल गांधी का यात्रा शुरू होने के बाद बीजेपी उन पर बार बार हमला कर रही है। अब एक तस्वीर तेज़ी से वायरल हो रही है, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ठीक अपने दादा के नक्श कदम पर चल रहे हैं। देखिए, पड़ गए पाँव में छाले, राहुल गांधी नहीं रुकने वाले। जहाँ तक आपने अभी एक सवाल किया कि वो पूनम कौर के साथ राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल रही हैं तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। सच्चाई यही है कि आज जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को नौजवान से लेकर किसान, मजदूर, सैनिक, देश को जो रक्षा करते हैं, सैनिक, बुजुर्ग, माँ, बहन, ऐसा एक जन सैलाब उनके समर्थन में उतर चुका है। इसलिए मैंने कहा ना कि बीजेपी का हालत यह है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आपने देखा होगा कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुआ, अभी तो तेलंगाना में आज चौथा दिन चल रहा था जिसमें पूनम कौर जी भी आज उन्होंने साथ दिया। क्या है, पूनम कौर जी जब चंद्रबाबू नायडू का सरकार था तो उस वक्त उनको हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर तेलंगाना सरकार का बनाया गया। बाद में ये देखा गया कि जब वो सरकार चले जाने के बाद पूनम कौर का कुछ इंट्रैक्शन बीजेपी की तरफ जाने लगा। लेकिन जब पूनम कौर जी को ये बात समझ में आ गया कि इस भारतवर्ष में अगर कोई नेता है जो इस पूरे देश को जोड़ के एक साथ चल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। और यही वजह है कि पूनम कौर जी राहुल गांधी के यात्रा में शामिल हुए। और राहुल गांधी के यात्रा में शामिल होने का मकसद उनका ये है कि जो हैंडलूम इंडस्ट्री में जो उन्होंने प्रॉब्लम फेस किया, जिस तरह से हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ के मजदूर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उस पर ये गब्बर सिंह टैक्स जो लगा दिया गया नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ और उसके समस्या का समाधान करने राहुल जी के पास वो पहुँचे। बात इतनी सी है। मगर भाजपा के लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि न थके हैं पाँव न हिम्मत हारी है, बड़े से बड़ा तूफान आया मगर सफ़र अब भी जारी है। उन्होंने कोशिश ये किया था कि ये भारत जोड़ो यात्रा किसी तरह तहस नहस हो जाए, मगर जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। आपने देखा होगा कि जिस तरह से तमिलनाडु से शुरुआत हो करके केरला, कर्नाटका और अभी तेलंगाना में जिस तरह से अपार जन समर्थन मिल रहा राहुल जी को, ये आने वाले भविष्य में एक ऐसा रूप धारण होगा जिसमें जालिम लोग, जिसमें इस देश को बांटने वाले लोग, जिसमें गब्बर सिंह टैक्स लगाने वाले लोग इस समुंदर में डूब जाएंगे। इसी बात का डर है उनको। एक गंदे जहनियत के लोग जिन्होंने जब भी बोला गंदा ही बोला। आपने देखा होगा एक वीडियो, एक फोटोग्राफ वायरल हुआ था जिसमें राहुल जी खुद अपनी भंगी यानी प्रियंका जी के बेटी के साथ बैठे हुए हैं, उस पर भी लांछन लगाया था, बाद में उनका मुंह काला हुआ। तो ऐसे मुद्दे भाजपा को उठाने ही है, क्योंकि उनके पास देश में राजनीति करने के लिए अब मुद्दा नहीं बचा है, हर मुहाज पर वो फेल है। इस वजह से उनको इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। मगर सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। तो इन चीज़ों को सामने रख के राहुल जी जिस तरह से अपने पद पर चल रहे हैं, और आपने देखा होगा कि जैसे तमिलनाडु
से केरला, बाद में कर्नाटका में भाजपा के सरकार होने के बावजूद भी 5 लाख लोग, इस पूरे दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई लीडर नहीं होगा जो 4000 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार हो गया होगा। और 5 लाख लोगों को एक साथ लेकर, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म, सारे वर्ग के लोग एक साथ शाना बशाना चल रहे हैं और इस बात को बड़े बुलंदी से कह रहे हैं कि आने वाला दिन में राहुल जी के कांधे पे इस भविष्य, देश का भविष्य, आपने देखा होगा एक बाप अपनी छोटी सी बेटी को कांधे पर लेकर साथ साथ चल रहे थे। राहुल जी ने उस छोटी सी बच्ची को अपने कांधे पे ले लिया और इस बात का इस देश को मैसेज दिया कि राहुल गांधी के कांधे पे ही देश का भविष्य है। क्या आप मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को कमज़ोर करने के लिए एक साजिश रची जा रही है? आए दिन इस तरह की तस्वीर वायरल हो रही है। कभी बताया जा रहा है कि भीड़ नहीं है राहुल के यात्रा में, राहुल गांधी पिकनिक स्पॉट पे निकले हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो पहले कांग्रेस जोड़ने की बात करें। देखिए, कांग्रेस ने इस पूरे देश में जिस तरह से सेकुलरिज्म को, डेमोक्रेसी को बचा के रखा, तभी ये लोग आज इस तरह की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है वाहिद इस हिंदुस्तान में जिसने इलेक्शन करा करके ये साबित कर दिया और एक दलित समाज से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। रही बात कांग्रेस जोड़ने की, कांग्रेस जुड़ रहा है, कांग्रेस के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा, आपका सवाल ये है कि किस तरह से इस भारत जोड़ो यात्रा को तहस नहस करने का। तो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्यों? क्योंकि सारा देश आज जिस तरह से बदहाल है और परेशान है, महंगाई से, बेरोज़गारी से, आपसी नफरत से, इन चीज़ों को मिटाने के लिए किसी न किसी को तो निकलना ही पड़ता। इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, राहुल जी ने सोचा कि इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, चल उठ खड़ा हो और इनकलाब पैदा कर। ये देश को बचाने का इनकलाब है और इस इनकलाब में मैं पूनम कौर जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने सही वक्त पे सही डिसीज़न लिया और राहुल जी के हाथ को थाम लिया। मगर जो लोग तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग लांछन लगाने की बात करते हैं, चूँकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ तोड़ना और लोगों के छवि को बर्बाद करना। राहुल जी के छवि को बर्बाद करने के लिए 1000 करोड़ रुपए भाजपा ने खर्च किया, मगर एक अकेला राहुल गांधी, जिसके सीने में वो समुंदर जैसा दिल है, जिसमें इतनी सारे गाली गलौज और भद्दा अल्फाज उन्होंने सबर कर लिया, मगर एक अल्फाज भी पूरे राहुल जी के पॉलिटिकल लाइफ में एक अल्फाज भी कभी गलत बयानी राहुल जी ने आज तक नहीं किया और ना धर्म को राजनीति में लाने का कोशिश किया। ये शॉर्टकट बीजेपी के लिए वो करता है। कांग्रेस पार्टी हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग के लोगों का राहुल गांधी हाथ पकड़ रहे हैं और हाथ पकड़ के देश को जोड़ रहे हैं। एक सवाल है कि नॉन गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो क्या रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास रहेगा, जिस तरीके से तंज की जा रही है सोशल मीडिया पे? मल्लिकार्जुन खड़गे जी 5 साल के जब थे तो एक दंगे में उनकी माँ और उनकी बहन को जला दिया गया था। जंगल में 3 महीने अपने पिता के साथ रह करके और इस पूरे जीवन में जो संघर्ष उन्होंने किया है, उस संघर्ष को और पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया कांग्रेस पार्टी के लिए, इस संघर्ष का और इस त्याग का उनको आज ये मिल गया है। और आपको ये पता होना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी 49 सालों तक लगातार एमएलए, एमपी और मिनिस्टर रहे, CWC मेंबर रहे और हकीकत मानों में देश के साथ, पूरा देश उनके साथ आज खड़ा है। और जहां तक रिमोट कंट्रोल की बात है तो ये भाजपा का षड्यंत्र है, भाजपा की साजिश है। चूँकि अभी आपने देखा होगा एक नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि मैं चाहता हूं कि गांधी परिवार से छोड़ करके कांग्रेस का कोई एक आदमी जिसको अध्यक्ष बना दिया गया, अब वो बन गया है, अब इनके पास बोलने को कुछ नहीं है, तो अब ये रिमोट कंट्रोल की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। राहुल जी ने को बार बार देश का एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर जाकर रिक्वेस्ट किया कि आप इस बार अध्यक्ष के लिए आ जाएं, मगर राहुल जी ने कहा कि नहीं, अध्यक्ष के लिए जिनको भी नॉमिनेशन करना है कराएं। 3 लोगों का नॉमिनेशन हुआ था, एक हमारे झारखंड से थे जिनका नॉमिनेशन पेपर सही नहीं होने की वजह से कैंसिल हुआ था, बाद में 2 लोग बचे, शशि थरूर जी जिनको करीबन 1000 कुछ वोट मिला और इनको 8000 के लमसम वोट मिला, बन करके वो अपनी जगह पर गए हैं। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी किसी प्रेशर में रह करके काम करने वाले लोग नहीं है और न गांधी फैमिली लोगों को प्रेशर में रख करके काम करवाने वाली फैमिली है। देखिए, राहुल गांधी और पूनम कौर के साथ जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है और कांग्रेस की तरफ से भी काउंटर किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की भी कई तस्वीर पोस्ट की जा रही है कि उनकी भी कई तस्वीर कई महिलाओं के साथ है, जो उस महिलाओं को वो उस नज़रिए से देख रहे हैं। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें,
अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।